एक ऊंचे पर्वत पर एक छोटा सा घर था। वहां एक लड़का अपने माता पिता के साथ रहता था। चारों ओर हरियाली, ऊंचे देवदार के वृक्ष और ठंडी हवाओं का बसेरा था। उस लड़के का दिन सुबह जल्दी शुरू होता था। उसका मुख्य काम अपनी भेड़ों को चरागाह तक ले जाना और उनकी देखभाल करना था। पहाड़ों की शांत वादियों में उसका जीवन साधारण लेकिन मेहनत भरा था। लड़के के मन में बचपन से ही एक गहरा आकर्षण था। हर सुबह सूरज की पहली किरण निकलने के साथ ही वो अपने घर की खिड़की पर खड़ा हो जाता और मीलों दूर सामने वाली पहाड़ी की चोटी पर बने एक मकान को निहारता। वो मकान उसे कोई जादुई महल जैसा लगता था, क्योंकि उस घर की खिड़कियां सोने की तरह चमकती थीं। लड़का अक्सर सोचता, वहां रहने वाले लोग कितने भाग्यशाली होंगे जिनके घर में सोने की खिड़कियां हैं। हमारा घर तो लकड़ी और पत्थर का बना साधारण सा ढांचा है। वो हर दिन अपनी भेड़ों को चराते समय उसी सुनहरी चमक के सपने देखता। उसके मन में बस एक ही इच्छा थी, उस घर तक पहुंचना और उन सुनहरी खिड़कियों को करीब से छूना। एक दिन लड़के के पिता ने उससे कहा, बेटा, आज भेड़ों को चराने मैं ले जाऊंगा। तुम आज घर पर ही रहकर आराम करो। उसके लिए ये मौका किसी वरदान से कम नहीं था। पिता के जाते ही उसने अपने थैले में थोड़ा पानी और कुछ रोटियां रखीं और उस जादुई घर की ओर अपनी यात्रा शुरू कर दी। उसे लगा था कि वो घर बस अगली पहाड़ी पर है, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, उसे समझ आया कि पहाड़ों की दूरियां आंखों के धोखे जैसी होती हैं। वो ऊबड़-खाबड़ रास्तों, पथरीले नालों और घने जंगलों से होकर गुजरता रहा। उसके पैरों में थकान थी, लेकिन मन में उस सुनहरी खिड़की वाला घर को देखने का अटूट उत्साह। दोपहर ढल चुकी थी और सूरज पश्चिम की ओर झुकने लगा था। तब जाकर वो उस पहाड़ी की चोटी पर पहुंचा, लेकिन वहां पहुंचते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस घर को वो सोने का महल समझ रहा था, वो दरअसल एक जर्जर और पुराना घर था। उसकी दीवारें उखड़ी हुई थीं और खिड़कियों के शीशे पुराने और कहीं-कहीं से टूटे हुए थे। वहां कोई सोना नहीं था, कोई चमक नहीं थी। निराश और थके हुए उस लड़के ने उस घर का दरवाजा खटखटाया। अंदर से उसकी उम्र का ही एक लड़का बाहर आया। उसने उदास मन से पूछा, भाई, क्या तुमने यहाँ आसपास कहीं सुनहरी खिड़कियों वाला घर देखा है? मैं उसे ही ढूंढते हुए इतनी दूर से आया हूँ। वो लड़का मुस्कुराया और बोला, हाँ, बिल्कुल देखा है। आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। वो लड़का आर्यन को घर के पीछे वाले हिस्से में ले गया, जहां से घाटी का पूरा दृश्य दिखाई देता था। उसने एक दिशा की ओर इशारा करते हुए कहा, वो देखो, सामने वाली पहाड़ी पर बना वो सुनहरी खिड़की वाला घर। जब लड़के ने उस दिशा में देखा तो वो स्तब्ध रह गया। वो घर उसका अपना ही घर था। ढलते हुए सूरज की नारंगी और सुनहरी किरणें जब उसके घर की कांच वाली खिड़कियों पर पड़ रही थीं, तो वे ठीक वैसे ही चमक रही थीं जैसे उसने सपने में देखा था। दूर से उसका अपना साधारण घर भी किसी स्वर्ग के महल जैसा चमक रहा था। उस क्षण उसे जीवन का सबसे बड़ा सत्य समझ आया। जिस सुख और वैभव को वो मीलों दूर तलाश रहा था, वो हर समय उसके अपने पास ही था। बस उसके देखने का नजरिया अलग था। ये कहानी हमें संतुष्टि का पाठ पढ़ाती है। हम अक्सर दूसरों के जीवन की चमक धमक देखकर ये मान लेते हैं कि वो हमसे ज्यादा सुखी हैं। हम अपनी खुशियों को भूलकर उन चीजों के पीछे भागने लगते हैं जो वास्तव में केवल एक भ्रम है।